नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक और वीडियो के बारे में। जैसे कि कल हमने बात की थी कुबेर जी की शिवजी जी के साथ क्या फ्रेंडशिप है उस चीज़ के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि भैया आप लोगों का ये चैनल ठीक लग रहा है, जो मैंने भी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर सही लग रहा है तो दूसरों का शेयर भी कीजिए, ताकि शिव पुराण जो हम सुना रहे हैं उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सॉरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुबेर जी के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है जो कि जीके का है बेसिकली। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि दुनिया का सबसे पहला पुरुष कौन था, तो हम लोग बताते हैं वही सेम चीज़ जो ईसाई का, जिसके बारे में हम सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला पुरुष कौन था? तो एक दिन मैं बता देती हूँ। एक दिन शिवजी जी बड़े ध्यान में बैठे हुए थे और उनके ध्यान मगन से उनके जो शरीर के दो रूप, यानी कि अर्धनारीश्वर, आधा नारी और आधा पुरुष, उनके शरीर का एक रूप हुआ, जिनके गर्भ से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था स्वयंभू मनु, उनका नाम था। और एक नारी जिसका नाम था शतरूपा, यानी कि स्वयंभू मनु और शतरूपा, ये दो दुनिया के पहले नर और नारी बताए गए हैं। इन्होंने फिर आगे सृष्टि पैदा की। सृष्टि कैसे? यानी कि इनके वैवाहिक विधि से एक अत्यंत जो एक उनकी सुंदरी जो शत्रुपा पैदा हुई, उसके बाद उनके दो पुत्र और तीन पुत्रियां, जिनका नाम था आकृति, देवभूति, प्रस्तुति, उन्हें प्राप्त हुई। फिर उसके बाद आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ कर दिया गया। फिर दक्ष जी, जिनकी 11 पुत्रियां थी, उनका विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया गया। तो इस तरीके से ये सृष्टि आगे बढ़ती गई। इसमें एक सती जी का भी जिक्र है, जिसके बारे में हमने टीवी में जो महादेव जी का शो आता है उसमें हमने देखा भी है। लेकिन उनके बारे में बड़ा विस्तार से मैं बताऊंगी। सती जी की साथ जो जो चीज़ें हुई, सती का विवाह जब उन्होंने करने की कोशिश की किसी और के साथ, तो सती जी ने मना किया। तो जैसे कि सबको पता है कि सती का विवाह महादेव के साथ हुआ था, पर क्योंकि उन्होंने अपने पति का अपमान देखा हवन कुंड के अंदर, तो वो उस अग्नि में समा गई। और इस तरीके से दोबारा से देवताओं के एक बोलते हैं अनुग्रह, यानी कि रिक्वेस्ट करने के बाद सती ने एक और रूप लिया, जिसे हम पार्वती का रूप बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने पहले पुरुष और पहली नारी और किस तरीके से सृष्टि की जो शुरुआत हुई उसके बारे में हमने बताया। अभी हम बात कर रहे थे कुबेर जी के बारे में। तो कुबेर जी किस तरीके से उनका नाम कुबेर पड़ा, और उनकी एक आँख है। हमने सबको पता है ये चीज़। हम जैसे कि पूजन करते लक्ष्मी, तो उनकी एक आँख है, तो वो एक आँख कैसे हुई, और शिवजी जी के साथ उनकी इतनी मैत्री क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि एक गांव के अंदर एक गांव था जिसका नाम था काम्पिल्य नगर, जिसके अंदर एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण का नाम था यज्ञदत्त, और उसका एक पुत्र था। उसके पुत्र का नाम था गुण निधि, लेकिन सिर्फ नाम गुण निधि था, बाकी उसके जो नेचर था वो बड़ा दुराचारी और उसे जुआरी किस्म का बताया गया है। तो एक दिन वो किसी शिवालय के अंदर, किसी मंदिर के अंदर गया चोरी करने के मकसद से, क्योंकि वो नेचर के अपोजिट था, अपने नाम से वो बिल्कुल अपोजिट था। लेकिन जब उसने शिवालय के अंदर देखा कि काफ़ी अंधेरा है, तो उसने अपने शरीर के जो वस्त्र उसने धारण किए हुए थे उसकी उसने बत्ती बनाई और उसमें आग लगा दी, जिससे उस पूरे शिवालय के अंदर जगमग होगी। तो जब उस इंसान की, यानी गुण निधि की जब मृत्यु हुई, तो यमदूत उसे लेने के लिए आए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शिवजी जी के शिवदूत होते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो जब शिवदूतों को ये पता चला कि भी इस गुणनिधि की मृत्यु हुई है और यमदूत इसे गए हैं लेने के लिए, तो शिवदूत वहाँ पर पहुँचे और उसे यमदूत से लेकर अपने शिवजी जी की नगरी, यानी कि शिवलोक में लेकर चले गए। हाँ, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक होते हैं शिवदूत, एक होते हैं यमदूत। ये जैसे कि हमने शिवदूतों के बारे में शायद मैंने सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया हुआ है। जो शिव की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अर्चना करता है, तो उसे लेने के लिए शिवदूत आते हैं यमदूतों के पास से। खैर, तो जब वो शिवलोक में गया तो उसने वहाँ जो अपने आसपास जो चीज़ें देखी उससे बड़ा प्रभावित हुआ, और उसका जो नेचर था वो नेचर उसका बदल गया। उसने शिव की बड़ी आराधना करनी उसने शुरू कर दी। फिर उसका जन्म दोबारा हुआ कुछ टाइम के बाद। कलिंग, आई थिंक हमने किसी हिस्टोरिकल मूवी के अंदर भी उसका नाम सुना है, कलिंग प्रदेश जिसको हम बोलते हैं। तो कलिंग राज के अंदर दोबारा से उसका एक अंतरिम के नाम से उस व्यक्ति का दोबारा से जन्म हुआ, और उस वक्त उसने शिव का बड़ा प्रचार किया। अपने क्षेत्र के अंदर उसने कई शिवालय बनाए, शिव जी के मंदिर बनाए, और शिव के अंदर जितने भी वो दीप
जला सकता था वो दीप उसने जलाए। तो ऐसे बार बार करके उसका जन्म होता गया और हर जन्म के अंदर उसने शिवजी जी का ही प्रचार किया। तब एक बार जब उसका एक जन्म हुआ, मानस पुत्र पुलत्स्य विश्वा के नाम से उसका जन्म हुआ था। ये वैष्णव जिसे कुबेर जी का ही दूसरा नाम बोला गया है। जब उनका वो जन्म हुआ तो वो कुबेर जी उस वक्त बैठे हुए थे बड़ी ही अपनी तपस्या में, और उन्हें शायद 100 साल, इसके अंदर जिक्र किया गया है, वो उस काशीपुरी में भी गए, शिव की आराधना की, तो 100 साल तक लगातार उन्होंने एक तपस्वी की तरह शिवजी जी की आराधना की। लेकिन उनकी जो आंखें थी, उनकी आंखों में उतनी चमक नहीं थी कि वो किसी चीज़ को देख सके। तो जब शिवजी जी उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए तो वो शिवजी जी ने उनसे कहा कि तुम वरदान मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो। तो कुबेर जी ने ये कहा कि भी मुझे आप वरदान दीजिए कि मैं अपनी आंखों का तेज जिससे मैं देख सकूं, यानी कि ये जो तेज मेरे सामने है, चंद्रमा का जितना तेज है उतना ही तेज मेरे में हो। तो शिव जी ने उनकी आंखों में वो तेज प्रदान दिया, तेज का वरदान दिया, और चंद्रमा की भांति उनका तेज हो गया। तो जब उन्होंने उस तेज से उनकी आंखें खुली और उन्होंने देखा तो शिवजी जी के नज़दीक एक बहुत ही खूबसूरत महिला, यानी कि सुंदर महिला को उन्होंने देखा, और उससे बड़ी जलन या एक द्वेष उनके मन में उत्पन्न हुआ कि भी शिवजी जी के नज़दीक ये औरत क्यों खड़ी है। तपस्या तो मैंने की इतने हजारों साल तक, बैठा तो मैं, लेकिन ये इतने समीप है जिसे शिवजी जी के नज़दीक खड़े होने का मौका मिला है। तो जब पार्वती जी उन्हें देख रही थी तो उन्हें लगा कि ये बड़ी एक गलत निगाहों से मेरी तरफ देख रहा है। तो शिवजी जी बड़ा मुस्कुराने लगे कि भाई ये तुम्हारी तरफ गलत निगाहों से नहीं देख रहा है, ये तुम्हारा पुत्र है, तुम इसे पुत्र के समान मानो। तो पार्वती जी ने कहा नहीं, आप इसे देखिए, ये तो मुझे किस तरीके से देख रहा है। तो उसका उस वक्त उसकी आंखों का तेज इतना ज़्यादा था, और पार्वती जी जिस तरीके से उन्हें देख रही थी तो उसकी वजह से कुबेर की एक जो आँख है वो फूट गई, तो उनकी एक ही आँख बची। तो उस वक्त फिर उनको जब इस तरह की चीज़ें हुई तो शिवजी भगवान जी ने उनको एक वरदान दिया, दूसरा वरदान उनको दिया कि तुम्हारे करीब मैं हमेशा रहूँगा, कि जो तुम्हारी पूजा करेगा या जो मेरी पूजा करेगा तुम उसके करीब माने जाओगे, और मेरा एक रूप तुम्हारे करीब ही विद्यमान रहेगा, और तुम इस पूरे संसार में एक ही आँख से प्रसिद्ध रहोगे। इस एक ही आँख के कारण लोग तुम्हें पूजेंगे और तुम्हें हर कोई अपने घर लेके आना चाहेगा। ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम कुबेर के नाम से पूरे विश्व में प्रख्यात पाओगे। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी, मतलब कि काफ़ी बड़ी लंबी जर्नी थी, मतलब जिसको मैंने कम शब्दों में बता दिया कि कितने जन्म उन्होंने लिए और किस तरीके से बार बार उन्हें शिवजी जी का प्रचार किया। और शिवजी जी ने उन्हें 2 वरदान दिए, एक तो उनका जो तेज है उसे बढ़ाने का, और उनके करीब शिवजी जी हमेशा बसेंगे, और मेरी जो दोस्ती है, मैत्री जो है, तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। तो ये कुबेर जी को वरदान दिया गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से कुबेर जी, जिसको हम लक्ष्मी जी के नज़दीक मानते और पूजते हैं, वो कुबेर जी शिवजी जी के नज़दीक बहुत ज़्यादा माने गए हैं। इसी तरीके से एक बार जब शिव कुबेर जी कैलाश पर्वत पे गए तो किस तरीके से वो कैलाश ही बस गए और कुबेर जी को वहाँ से जाना पड़ा। ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसी के ही दूसरे भाग में बताऊंगी। अगर ये इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हो आप मेरे से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।